नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, झारखंड में एक नया मुद्दा सामने आ गया है और उसे लेकर यहां अधिकारी, सरकार और तमाम लोग हैरान परेशान हैं कि आखिर अब इसका समाधान क्या होगा। इसी मुद्दे को लेकर टीएसी की बैठक भी हुई है, लेकिन किसी समाधान की दिशा में सरकार आगे नहीं बढ़ पाई है। टीएसी की बैठक में एजेंडा यह था कि जो मेयर चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव में एसटी रिजर्व सीटों को आरक्षण में जो छेड़छाड़ हुई है उसे लेकर कैबिनेट में अब प्रस्ताव लाया जाएगा और केंद्र को भेजा जाएगा। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेंच कहां फंसा है। हमारे साथ आदिवासी अधिकार रक्षा मंच के प्रदेश संयोजक लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी हैं, उनसे जानते हैं। मुंडा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मुंडा जी, आखिर ये जो पेंच फंस गया है अभी आकर, लगता है कि टीएसी की बैठक हुई लेकिन समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जब से निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने सीटों को लेकर, खासतौर से रांची सीट को लेकर एससी रिजर्व का समिति पर बनाया, उसी समय विरोध का शुरू हुआ और उस दिन से ही तमाम रांची के आसपास तमाम जितने संगठन, आदिवासी संगठन, हम लोग सब बैठे और बैठे बाद सीधे सीधे निर्वाचन आयोग को हम लोग घेराव किए, ज्ञापन सौंपे। वहाँ हम लोग गए, उनसे वार्ता किए। उन्होंने, हम लोगों ने साफ साफ कहा कि शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल इलाका में चुनाव हो रहा है और आदिवासियों का हकमारी हो रहा है, आदिवासी सीट गायब हो रहा है, तो इसके लिए आप इसको चेंज कीजिए, हम लोग चुनाव होने नहीं देंगे, हम लोग बाइकआउट करेंगे, विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। बिल्कुल मुंडा जी, हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि 5वीं अनुसूची के तहत देश में 10 राज्य आते हैं और उनमें से एक झारखंड भी है और झारखंड में 13 जिले अनुसूचित इलाकों में गिने जाते हैं, जहां संविधान में यह संवैधानिक प्रावधान है कि एसटी समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाएगा। तो मुंडा जी, लगता है कि पेंच यहीं पे फंस रहा है और अब शायद राज्य सरकार भी बेबस नजर आ रही है कि कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर वो केंद्र को भेजना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मूल बात क्या है, दरअसल इस राज्य का बनने का 22 साल हो रहा है। आज भी ये यहाँ का राजनेता से लेकर नौकरशाह तक एक तो जानबूझ के गलती करते हैं या बेलगाम हो गए हैं। मैं साफ साफ कहना है, सीधी सीधी बात है, जब देश का संसद 5वीं अनुसूची का अनुसूचित क्षेत्र चिन्हित किया है, जिसमें आप जो 13 जिले बता रहे हैं झारखंड के, संथाल परना के जो जिले हैं 4 जिले संपूर्ण और गोड्डा जिले का ये आपका 1 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, उसी तरह कोल्हान का 3 जिला है, दक्षिण नागपुर का 5वां जिला है, पलामू प्रमंडल का लातेहार जिला है, संपूर्ण जिला है और उसका एक गढ़वा जिले के मंडल प्रखंड है। ये शेड्यूल इलाका है, चिन्हित है। तो शेड्यूल इलाका में चुनाव जो होता है, तो शेड्यूल चुनाव होता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है। 3 टर्म में चुनाव हुआ राज्य बनने के बाद, राज्य गठन होने के बाद झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम बनाया गया। उसके बाद उस साफ बात है कि जब उसको विशेष कानून से शेड्यूल इलाका में चुनाव करा रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव आप सामान्य कानून से करा रहे हैं, तो ये विरोधाभास है। ये झारखंड स्टेट को इन लोग मजाक बना कर रख दिया है। इन लोग का कोई धरपकड़ नहीं है, संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है, बेसिक चीज़ों को समझाने जा रहा है। इसी बात को हम लोग लेकर शुरू किए आंदोलन को कि आखिर ये चुनाव कैसे हो रहा है। पता जब चला लोगों को, आम लोग को, जब इस रांची का सीट एससी चला गया तब पता चला लोगों को, समझ में आ गया कि आखिर कैसे, क्योंकि आम लोग बहुत चीज़ों को नहीं जानते, नियम कानून को। तो उससे क्या हुआ कि जब ऐसी सीट क्योंकि तो आरक्षण रोस्टर का मामला कहाँ से आया, ये मतलब आया, सबको लगा कि तमाम सीट रिजर्व रही है। आप देखिएगा, जैसे आप ऐसा देखिएगा तो आप दक्षिण नागपुर प्रमंडल के ही 4 जिले सब सीट रिजर्व है। कुट्टी देखिए, आपका सिमडेगा देखिए, गुमला देखिए, लोहरदगा देखिए, वहाँ पता नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ जहाँ छेड़छाड़ हुआ है, लोगों को पता चला कि मामला क्या है, तब जाकर देखा गया क्या दरअसल पेज दूसरा है। पेज है कि सामान्य नगर पालिका अधिनियम कानून बिल्कुल बनाया गया 2007 में, एक बार बना था, 2011 में उसको फिर अपडेट किया गया,
लेकिन बेसिक चीज़ों को वहाँ पर न ठीक ठाक नहीं किया, शेड्यूल इलाका का ठीक ठाक नहीं किया, उसके लिए विशेष प्रावधान जो था वो ठीक ठाक। बिल्कुल मुंडा जी, मुझे जो लगता है आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 13 अनुसूचित जिले हैं यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं हो सकती, हाँ दूसरे जिलों में ये सामान्य कानून लागू हो सकता है। देखिए हम लोगों ने साफ साफ कहा, जब हम लोग निर्वाचन पदाधिकारी से मिले, उन्होंने हाथ उठा दिया, फिर हम लोग सोमवार को मुख्यमंत्री से मिले प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, लंबी बातचीत हुई। हमने वहाँ के अधिकारी विनय कुमार चौधरी भी थे, उसके बड़े अधिकारी, सबके सामने बात हुई। हमने साफ साफ कहा भाई आप किस तरह चुनाव करा रहे हैं। अब पहले आपको जानना चाहिए, एक चीज हम बताना चाहेंगे जी, बहुत चीजों को यहाँ पर उल्लंघन किया जाता है। जो देश के अंदर में 74वें संशोधन हुआ था, उसमें नगर पालिका का गठन और विस्तार को मंजूरी दे दी थी, उसको मंजूरी दिया गया था, लेकिन उसको लेकर कोई देश में कोई कानून नहीं बनाया गया, ना भारत का संसद बनाया, ना कोई सरकार बनाई। अब उधर आइए, लेकिन आप देखिएगा 96 में देश के अंदर में पंचायती राज व्यवस्था में फिर उस इलाका में पेशा कानून बनाया गया। मतलब कि पंचायत चुनाव में होगा, पंचायत कानून के अंदर में अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग नियम तैयार किया जाएगा। लेकिन वैसा देश के अंदर में कोई कानून नहीं है नगर पालिका को लेकर, नगरीय चुनाव को लेकर, नगर निकाय को लेकर। लेकिन आप देखिएगा, लेकिन उसके बावजूद बहुत स्ट्रिक्ट चुनाव हो रहे हैं। झारखंड सरकार भी 2007 में बनाई नगर पालिका अधिनियम, फिर 2011 में बनाई। लेकिन मूल बात यह है कि जिस तरह से शेड्यूल इलाका में आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा रहे हैं विशेष प्रावधान तहत, पेशा कानून तहत, उस तरह म्यूनिसिपल एक्ट नहीं बनाया गया। मैंने जो नगरीय इलाका है, नगरीय निकाय में जो चुनाव होंगे, नगर पंचायत, नगर परिषद अध्यक्ष और महापौर का, ये सब जो चुनाव होंगे नगर निगम का, तो उसमें ये लोग इसको ध्यान नहीं दिए। बिल्कुल कहा जा सकता है कि अधिकारियों की तरफ से या जो तत्कालीन सरकार थी उनकी तरफ से बड़ी चूक हुई है। अब देखिए इसका नतीजा क्या सामने आया है कि संथाल के दुमका, साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़, यहाँ पे नगर पालिका, नगर निकायों में एकल पद आदिवासियों के लिए रिजर्व थे, लेकिन अब वो आरक्षण रोस्टर के तहत उनसे वो छिनता दिखाई दे रहा है, वो ऐसे रिजर्व हो गए हैं और पेंच यही जाकर फंस रहा है, जो सरकार के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन गया है। मुंडा जी, अब आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग सीधा सीधे उस दिन भी कहा, मुख्यमंत्री को हमने कहा कि आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपका जो नगर पालिका अधिनियम जो 2007 से अपडेट करके 2011 बनाए हैं, इसमें विशेष प्रावधान शेड्यूल एरिया के लिए बनाइए और उसको जोड़िए। सीधा सीधी है, शेड्यूल एरिया में एकल पद को आरक्षित कर दीजिए और टीएससी से पास करा कर कानून बना लीजिए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी नगर पालिका हमारा सीधा कहना, नॉन शेड्यूल इलाका के लिए आपका अधिनियम चलाइए, आपका चलेगा, लेकिन शेड्यूल इलाका में ये नहीं होगा, जिस पर ये संविधान खिलाफ है, ये आदिवासियों का हकमारी है, आदिवासियों के हक अधिकार पर छेड़मारी भी है। और हमारा जो डेमोग्राफी, हमारा जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है, सामाजिक प्रतिनिधि, वो भी चौपट हो जाएगा। इसका हम लोग जानकारी दिए और उसको तत्काल पहल लेने बोले मुख्यमंत्री को। बिल्कुल, अभी जो निकाय चुनाव आ रहे हैं तो कहीं न कहीं उस पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि इन परिस्थितियों में चुनाव होता है तो पूरे राज्य में लगता है आंदोलन आरंभ हो जाएगा। आज भी हम लोग कार्यक्रम किए हैं। हम लोग सोमवार को मुख्यमंत्री से ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने के बाद मुख्यमंत्री से 1 घंटा वार्ता हुआ। मुख्यमंत्री बहुत चीज़ों को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिए और हम लोग कल तक देखे, उधर वहाँ की स्थिति है कि राज्य निर्वाचन आयोग भी पूरी तैयारी कर चुके हैं जी, और वो भी पूरी तैयारी कर चुके हैं और उनकी अपनी हड़बड़ी है जो कारण रहा है ना। लेकिन हम लोग निगाह डाले हुए थे कि सरकार के स्तर पर क्या क्या होने वाला है। तो कल शाम को पता चला कि आनंद फानंद में टीएससी की बैठक कल शाम को आज बुलाया गया था और टीएससी बैठक चल रही थी। और हम फिर भी हम लोग आंदोलन के रूप में आज हम लोग जो नगर पालिका अधिनियम 2011 इसका प्रति को जलाए और निर्वाचन आयोग को हम लोग पुतला दहन किया आज हम लोग। और वहाँ संकेत दिए इसमें कि टीएससी के भी जो मेंबर लोग जो बैठे हैं वो आदिवासी हित के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन के हित के लिए है, और इसके खिलाफ जाएंगे तो टीएससी वालों को भी नहीं छोड़ेंगे ना, यहाँ सरकार के साथ भी हम लोग आगे लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, यानी इन 13 अनुसूचित जिलों में चुनाव को लेकर क्या मांग है आप लोगों की? चुनाव रोक दिए जाए या
क्योंकि तुरंत जो आप लोग कह रहे हैं कि सरकार प्रस्ताव लाए, शेड्यूल एरिया को चिन्हित करे और ऐसे कानून में बदलाव करे, वो तत्काल तो संभव है नहीं। हम लोगों ने साफ साफ कहा कि ये आपका नगर पालिका अधिनियम 2011 जो है, जिसके तहत आप चुनाव कराना जा रहे शेड्यूल, ये असंवैधानिक है। और दूसरा बात, हमारा आदिवासियों के हकमारी है, इसके हक अधिकार पर माने चोट है, कुठाराघात है। इसलिए इस कानून के तहत आप चुनाव इस इलाका में नहीं कर सकते हैं। नॉन शेड्यूल इलाका में आप चुनाव करेंगे, हमारा विरोध नहीं होगा। बिल्कुल, आप इसी मुद्दे को लेकर अदालत भी गए हैं। हाँ, हमने सोमवार को PIL दायर किया है और बिल्कुल साफ शब्द में हम चुनौती दिया है कि नगर पालिका अधिनियम जो 2011 है, ये शेड्यूल इलाका के लिए नहीं है। इसलिए इसमें विशेष प्रावधान जो है बनाया जाए और सूचित क्षेत्र के लिए, नगरीय चुनाव के लिए, नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम चुनाव के लिए विशेष प्रावधान बनाया जाए और उसमें एकल पद कम से कम आरक्षण आदिवासी का। और जब तक वो प्रावधान नहीं बनते हैं, लगता है चुनाव अभी सरकार की भी मजबूरी होगी कि टाले जाएं, या चुनाव आयोग से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? चुनाव आयोग का हमारा कहना है, दरअसल चुनाव आयोग हाथ उठा दिए हैं। चुनाव आयोग से बार वार्ता हुई हम लोग का, तो उन्होंने शायद कहा हमारे बस की बात नहीं है ना। आपको सरकार के स्तर पर इसको नियमावली बनाना होगा, कानून बनेगा तभी कुछ हो सकता है। इसलिए हमारा जो सीधा है कि आप नियमावली में आप चेंज कीजिए। शेड्यूल इलाका के लिए आप, जैसे आप झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम बनाए हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पेशा एक्ट के तहत आप मुखिया, एकल पद मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष को आप ये किए। उस तरह नगर परिषद अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और महापौर को फिक्स कीजिए, आदिवासी को रिजर्व करिए, उसके बाद सुधार करिए। इसको नहीं करने के बाद शेड्यूल इलाका में चुनाव कराना बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे आदिवासी संगठनों की मांग है कि 2011 नगर पालिका अधिनियम के आधार पर जो चुनाव कराए जा रहे हैं वो असंवैधानिक है। और लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी बता रहे हैं कि वो अदालत में भी उस अधिनियम को चुनौती दे चुके हैं और सरकार TAC की बैठक कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे सरकार फैसला क्या लेती है और आगे क्या होता है। मुंडा जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी इंतजार होगा कि सरकार के अगले निर्णय का, ताकि इस संवैधानिक बिंदु पर सरकार क्या निर्णय लेती है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।